हेलो गाइस। अब देखो, हम ऐसी चार कंपनी देखने वाले हैं। उनमें दो की कीमत है, दो स्टॉक की जो कीमत है, एक की कीमत है 3 रुपये और एक की 7 रुपये, और बाकी थोड़े से हाई रेंज के स्टॉक है। बट इन पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे स्टेक बाय किया जा रहा है प्रमोटर के द्वारा। तो इनमें कुछ ना कुछ तो अभी मेरे हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा हम पकड़ के चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी 3 रुपये वाली कंपनी, उससे। इसका नाम है, ये पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा उसका चार्ट। अब ये चार्ट में देखो, ये एक स्पाइक आया है ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे गिरा, फिर एक स्पाइक आया, फिर एक नीचे गिरा। तो यहाँ अभी फिर से बाइंग हो रहा है और ये चार्ट पूरा खत्म हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। देखा जाए तो आप ये अगर वीकली चार्ट पे दिखाऊँ तो ये नीचे आ रहा है, बट यहाँ ये लेवल पे यहाँ पर हो रही है बाइंग। तो मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक पे हमें नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रही है और इसमें फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट बाकी है, जो कि इसे 11 रुपए के ऊपर तक लेके जा सकती है। 11 रुपए तक का हम इसमें इजीली टारगेट रख सकते हैं ऊपर की तरफ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी के हम अभी फंडामेंटल देखेंगे। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसका नाम है डिलीजेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखा जाए तो इसका P24 का है, स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 75 करोड़ का है। ROC अच्छा है, फेस वैल्यू इसकी 1 है, मतलब इनका स्प्लिट और ये सब देके हो चुका है। अब ये काम क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल से रिलेटेड ये कंपनी डिलीजेंट इंडस्ट्री रिलेटेड। तो ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्री लगाया तो कोई मेटल सेक्टर आ गया, स्टील आ गया, ये आ गया, वैसा नहीं है। ये इससे रिलेटेड कंपनी है। ट्रेडिंग ऑफ एडिबल ऑयल, फूड, फीड्स एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया, इसका ये काम कर दिया। अब यहाँ देखो, इन्होंने दिया है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो इनका क्वार्टर अच्छा हो सकता है। ये एक ही पॉजिटिव, बाकी तो सारे नेगेटिव दिखे। और एक बात देखो, एक सेकेंड, मेरा पेन कहाँ पे गया, वो मैं एक बार लगा लूँ। यहाँ इनके प्रॉफिट देखो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 0.97 से 0.88, 1.27, 1.58, 1.77, 2.82, तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहे। तो प्रॉफिट इनके बढ़ते जा रहे। तो ये जो प्रॉफिट में इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है, ये समहाउ इंटरेस्टिंग बात है कि इनके प्रॉफिट बढ़ रहे। तो यहाँ पर भी हम नज़र रख सकते हैं। और मेन बात, इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो देखो। अगर 3 रुपए पे कंपनी आ गई है, फिर भी इनके प्रमोटर 61.33% होल्ड कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि 61% अभी भी प्रमोटर भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो यहाँ भी आप नज़र अपनी रख सकते हो कि 61% प्रमोटर है, 38% यहाँ पे पब्लिक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट कंपनी, जिसका नाम है डिलीजेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डिलीजेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारे इस लिस्ट में BLS ई सर्विसेज। अब BLS ई सर्विसेज पर्टिकुलर लेने के पीछे का रीज़न क्या था? इसने एक स्टैंडर्ड डबल बॉटम बनाया है, और डबल बॉटम जब बना, मतलब ये लेवल के आसपास ही अभी यहाँ पे हो गई है प्रमोटर की बाइंग। अब यहाँ पे अगर प्रमोटर की बाइंग हो रही है एग्जैक्टली डबल बॉटम के आसपास है, तो यहाँ से हाई चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर फर्स्ट टारगेट इसमें हम क्या रख सकते हैं? तो ये जो 200 DMA की लाइन आ रही है, यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब ये टारगेट है कितने का? तो 246 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और इसके ऊपर जाएगा तो हमें और अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकती है। अप टू कहाँ तक? ये 1 डे चार्ट है। वीकली चार्ट पे आ जाता तो इसका हाई 400 का है, मतलब यहाँ से डबल। तो यहाँ से डबल के चांसेस हमें यहाँ से देखने मिल सकते हैं BLS ई सर्विसेज में। कंपनी देखा जाए तो 1800 करोड़ की कंपनी, 1800-1900 करोड़ की कंपनी, 50 का बुक वैल्यू, 42 का पी। और ई गवर्नेंस बिजनेस कॉर्पोरेशन अलाइड सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, डेट फ्री कंपनी, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। इनके अभी प्रॉफिट चल रहे 14 करोड़ के प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट कैसे बढ़ रहे हैं, इनके भी प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, जैसे 10 करोड़, 11, 12, 14। तो इनके प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे। तो ये एक फैक्टर है जो आप यहाँ पे इस पे नज़र रख सकते हो, ठीक है ना। और
अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी 68% यहाँ पे इनके प्रमोटर होल्ड करते, देखो 68% ये होल्ड करे, 1.42 एफ आई आईज है, हालांकि एफ आई आईज ने कम किया है बट प्रमोटर इनकी होल्डिंग 68 ही है थ्रू आउट, और पब्लिक के पास 29.68% है। अब पब्लिक होल्डिंग में क्या चेंजेस हुए वो हमें पता नहीं, पब्लिक होल्डिंग में चलो पब्लिक में ही बाय किया है इसे, तो ऑल इन ऑल अच्छा स्टॉक है। अब अच्छा स्टॉक बोलने के पीछे रीजन क्या है, डबल बॉटम एंड देन डबल बॉटम, प्रमोटर बाइंग एंड देन पॉसिबल अपवर्ड मूवमेंट। तो BLS ई सर्विसेज ये कंपनी आप अपने रडार पे रख सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम। चार्ट लिमिटेड चार्ट है, और अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी एक ड्रॉ करता हूँ तो देखो हम देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं कैसी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करेगा तो हमें और अपसाइड मूवमेंट इसमें देखने मिलेगी। तो ये चार्ट आपको अपने रडार पे रखना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ, जो कि अभी 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये चार्ट में जो मूवमेंट आई है ये बहुत सही है। देखो वन डे चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, बिग कंसोलिडेशन ऑन 30 रुपीज़ लेवल, 30 से 60 हो गया, देखो मतलब डबल हो गया। कंसोलिडेशन इसने किया, ये प्रॉपर बाइंग लेवल था, 200 EMA का सपोर्ट भी था, और यहाँ से ये चल गया तो 62 रुपीज़ तक ये चला गया, मतलब ऑलमोस्ट इसने डबल के रिटर्न दे दिए हैं। ये AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, कंपनी का नाम है श्रद्धा AI टेक लिमिटेड। ये कंपनी अभी देखो ये मतलब 308 करोड़ की कंपनी, 12 का इसका बुक वैल्यू, 47 का पी है, और ये काम क्या करती है, प्रोवाइड्स IT रिलेटेड सर्विसेज, मतलब कंपनी ट्रेड इन कंप्यूटर कंपोनेंट्स, पेरिफेरल, मोबाइल प्रोडक्ट्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इट प्रोवाइड्स प्रोक्यूरमेंट, वेयर हाउसिंग टेक्निक्स, सपोर्ट मटेरियल मूवमेंट एंड एजुकेशन बेस्ड। तो AI से रिलेटेड कंपनी। अब AI से रिलेटेड कंपनी मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटी, AI का ए आया इसलिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया होगा, और ये AI बेस हो गई। अब ये देखो डेफ फ्री कंपनी है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, 63.9 के CAGR से ग्रो कर रही लास्ट 5 ईयर से, ये भी इसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं। और अगर मैं आपको कुछ बातें दिखाने जाऊँ तो देखो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। प्रमोटर होल्डिंग 74%, पब्लिक 25। तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पे, तो प्रमोटर है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेक लेके बैठे ही ये। तो ये कंपनी भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, कंपनी का नाम है श्रद्धा AI टेक, जो कि यहाँ से भी रिटर्न देने के लिए रेडी है। अब आ जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक 3 रुपये वाला पेनी स्टॉक है, एक 7 रुपये वाला पेनी स्टॉक है। अब हम आ जाते हैं 7 रुपये वाले पेनी स्टॉक पे, कंपनी का नाम है स्टारलैंड, ठीक है। अब इसका चार्ट अगर देखोगे तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि ये चला 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 और जो जोर से गिरा है, बट यहाँ पे बाइंग की नहीं इन्होंने, प्रमोटर ने यहाँ पे बाइंग किया है। कल के दिन में बीते ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे प्रमोटर ने बाय किया है, तो ये इंटरेस्टिंग चार्ट बन गया। अब कंपनी 207 करोड़ की कंपनी, 32 का पी है इसका, 1 रुपए का बुक वैल्यू है, हाईली रिस्की है, तो ये आप कंसिडर करके चलना, कंपनी हाईली रिस्की। बट इसके अगर मैं कुछ प्रोज देखूं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, 97 के CAGR से ग्रो कर रही है पास्ट 5 ईयर में, और 268 डेज से 79 डेज का, ये बहुत पॉजिटिव है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग ही कम है, बट ये इतना पॉजिटिव है कि प्रमोटर ने अभी धीरे धीरे बाय करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो इसको भी आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रमोटर अगर बाय कर रहे तो उनको पता है कि उनकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अब देखो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 26% है और पब्लिक 73%, तो पब्लिक ज़्यादा है बट प्रमोटर भी धीरे धीरे बाय कर सकते हैं, अभी बाय करना स्टार्ट किया है। तो ये 4 कंपनी पे आपको नज़र रखनी है। 2 पेनी स्टॉक है, 3 पेनी स्टॉक है, एक ही बड़ा हमने BLS इंटरनेशनल लॉजिकली कवर किया है सब स्टॉक, तो ये 4 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो।